बूस्टर एडिशन ने इंटरनेशनल ट्रैवल एंड टूरिज्म की वापसी का प्रदर्शन किया। मुंबई 13 सितंबर 2022 विशाल इंटरनेशनल ट्रैवल ट्रेड शो OTM मुंबई, जिसका आयोजन आमतौर पर फरवरी में किया जाता है, अब विश्वस्तरीय प्रदर्शनी स्थल जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर BKC में वापसी कर रहा है। इस बार शो का आयोजन 13 से 15 सितंबर 2022 के बीच होगा। बूस्टर एडिशन के नाम से यह OTM एक ही साल में दूसरी बार आयोजित किया जा रहा है। यह शो उन गंतव्यों को बढ़ावा देने में मददगार होगा जो महामारी के बाद पर्यटन को नए स्तर तक ले जाने के लिए तैयार हैं। पहले संस्करण का आयोजन इसी साल मार्च में किया गया था, जिसके बाद दूसरे बूस्टर एडिशन की आवश्यकता महसूस की गई, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो उस समय महामारी के प्रभावों के बाद शो में हिस्सा नहीं ले सके थे। इस एडिशन में बड़ी संख्या में विदेशों सऊदी, रूस, कतर, कोरिया, मॉरिशस और इंडोनेशिया से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने रंगीन पैविलियन स्थापित किए हैं। रूस से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, कालिनिंग्रेड और मुर्मांस्क से अलग पैविलियन हैं। भारत की बात करें तो पर्यटन मंत्रालय गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पैविलियन स्थापित किए गए हैं। कई भारतीय राज्यों 20 से अधिक देशों से 500 से अधिक प्रदर्शकों ने शो में हिस्सा लिया है। उद्घाटन सत्र में महाराष्ट्र के माननीय पर्यटन मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। यात्रा कारोबार संगठनों के प्रमुख, कौंसुल और प्रतिभागी एवं गैर प्रतिभागी देशों अर्जेंटीना, मालदीव्स, श्रीलंका, क्यूबा, ऑस्ट्रिया, कतर, उज़्बेकिस्तान, वियतनाम आदि के एम्बेसडर एवं उद्योग जगत के अन्य गणमान्य दिग्गज उद्घाटन के समय मौजूद थे। कुल मिलाकर 2022-23 में यात्रा एवं पर्यटन में अच्छा सुधार हो रहा है, लेकिन आने वाले सालों में यह बाजार कुछ अलग होगा, क्योंकि महामारी के बाद वीज़ा प्रोसेसिंग और अन्य कई पहलुओं में बदलाव महसूस किए जा रहे हैं। इन बदलावों को ध्यान में रखते हुए यात्रा एवं पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए OTM उचित स्थान है। संजीव अग्रवाल, चेयरमैन एवं CEO, फेफेस्ट मीडिया लिमिटेड ने कहा, OTM 22 एक विशेष बूस्टर एडिशन है जो भारत में प्रदर्शकों, आगंतुकों, खरीदारों, बुनियादी सेवाओं एवं सुविधाओं की दृष्टि से नए मानक स्थापित करेगा। यह किसी भी अन्य 5 सितारा इंटरनेशनल आयोजन स्थल के समकक्ष है। 3 दिवसीय आयोजन नेशनल एवं इंटरनेशनल टूरिज्म बोर्ड, राज्यों के टूरिज्म बोर्ड, होटलों, रिजॉर्ट्स, एयरलाइंस, गंतव्य प्रबंधन कंपनियों, MIC, वेडिंग प्लानर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स को एक ही मंच पर लेकर आएगा। इन सभी क्षेत्रों के प्रतिनिधि दुनिया भर में यात्रा और पर्यटन में सुधार लाने के लिए अपने विचारों को प्रस्तुत करेंगे। सर्वेक्षण किए गए देशों में तकरीबन 91% भारतीय 2022 में अपनी पसंद के गंतव्य पर छुट्टी मना से आए हुए टूर एजेंट्स और होटल ओनर्स को रिक्वेस्ट करने के लिए आया हूं कि आप महाराष्ट्र के अंदर वो कुछ है जो कि इंडिया में क्या दुनिया में कहीं नहीं है। महाराष्ट्र के पास में किले हैं, महाराष्ट्र के पास में पुराने टेम्पल्स हैं, महाराष्ट्र के पास में सेंचुरीज हैं, महाराष्ट्र के पास में वाटर बॉडीज हैं। आप आइए, महाराष्ट्र में घूमिए और आने वाले समय में महाराष्ट्र टूरिज्म की कैपिटल बने, ऐसा रिक्वेस्ट लेके मैं यहाँ पर आया हूँ। और इस OTM एग्जीबिशन से जो कि बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हुई है, इससे महाराष्ट्र को अवश्य फायदा होगा। सर, कितने देशों ने यहाँ पे भाग लिया है इस कार्यक्रम में? यहाँ पे दुनिया के लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, पर वो लोग यहाँ से टूरिस्ट को अपने शहर में ले जाना चाहते हैं। मेरी उनको रिक्वेस्ट थी कि इसे रेसिप्रोकल सिस्टम बनाइए, आप यहाँ के लोगों को लाइए, ले जाइए, पर आपके लोगों को भी यहाँ पर महाराष्ट्र में, भारत में भेजिए, ताकि ये दोनों को इससे आगे जाके टूरिज्म का विकास हो। इंडिया के ट्रेवल्स को क्या संदेश देंगे ताकि आने वाले दिनों में फायदा हो? We are the best. Have that feeling and have that honor and self-confidence. You should call all over the world people from here, different countries and cities of the world to India. We have the best to show. We have the best to give. आपके सर मार्गदर्शन में महाराष्ट्र टूरिज्म किस तरह से आगे कार्य कर रही है ताकि महाराष्ट्र टूरिज्म, महाराष्ट्र के सब टूर एजेंट्स को, महाराष्ट्र के ट्रेवल एजेंट को, महाराष्ट्र के लोगों को लेके महाराष्ट्र में जो उत्सवों की बड़ी श्रृंखला है वो लेके दुनिया में जाएगा और आने वाले समय में महाराष्ट्र दुनिया का टूरिज्म कैपिटल बनेगा। ये प्रदर्शनी में हमारे यहाँ विश्व के बहुत से बड़े बड़े पार्टिसिपेंट्स, जैसे रशिया से एक बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आया है और सऊदी अरेबिया से बहुत बड़ा पार्टिसिपेशन आया है। इसके अलावा कतर और इंडोनेशिया और कोरिया और ऐसे बहुत से देशों के बड़े बड़े पवेलियन लगे हैं और उनके वहाँ से उस पवेलियन में उनके प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स जो होटेलियर, वो डायरेक्टली यहाँ पर लोगों को बताना चाहते हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं, सब कुछ सेफ है, बिल्कुल ओपन है और हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। ऐसे ही हमारे भारतवर्ष में
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का बहुत बड़ा पेविलियन है। इसके अलावा गुजरात, गोवा, अंडमान निकोबार, केरला और ऐसे बहुत से राज्यों के बड़े बड़े पेविलियन हैं और इनके भी होटेलियर सब वहाँ पर बैठ के बता रहे हैं कि भाई आप ये जो इतना बड़ा यहाँ पर एक दिवाली और जाड़े का टूरिज्म का सीज़न आता है उसमें बहुत लोग जाते हैं, तो ये इनको बताने आए हैं कि आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। पर्यटन मंत्री यहाँ के महाराष्ट्र के लोधा साहब आज मॉर्निंग में आए थे और वो बहुत इम्प्रेस होके गए हैं। वो हमारे साथ कोलैबोरेट करके और कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं जिससे कि महाराष्ट्र में भी पर्यटन को बढ़ावा मिले। दो शब्द मैं कहना चाहूँगा, ये रशिया और भारत के बीच में पर्यटन की एक बहुत बड़ी संभावना है। अभी बहुत ज़्यादा लोग न भारतीय रशिया जाते थे और न रशियन भारत आते थे, लेकिन अभी जो दुनिया भर में एक चल रहा है चक्कर, या तो ये कोविड का या फिर वीज़ा प्रोसेसिंग में डिले है और या फिर कुछ जो उनकी इकोनॉमिक रिसेशन है वेस्टर्न कंट्रीज़ में और कुछ थोड़ा वॉर लाइक सिचुएशन कुछ प्रांतों में है।